हम जो भी कुछ दान पुण्य करते हैं भगवान को आवश्यकता नहीं है, भगवान तो खुद हमको देते हैं। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम सूरज को दीपक दिखाएंगे तो सूरज को कोई फर्क पड़ने वाला है? सूरज को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? वो सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है। तो भगवान के नाम से, भगवान के लिए अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर हम दान पुण्य करते हैं तो ये हम दान पुण्य अपने लिए ही करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार द्रौपदी की शादी नहीं हुई थी, द्रौपदी की शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी। और कुंवारी कन्याएं अधिकतर कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करती हैं, अपने ब्रज क्षेत्र में तो करती हैं, कार्तिक महीने में स्नान करती हैं और माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं। इधर द्रौपदी भी इसी प्रकार से सुबह सुबह स्नान करके और माता का पूजन करती थी। शहर बस्ती के पास में एक नदी पड़ती, वहां से स्नान करके जब वो द्रौपदी आ रही थी तो नदी में क्या देखा कि एक संत गले तक पानी में खड़े हुए हैं। द्रौपदी ने सोचा शायद नहा रहे होंगे। थोड़ी ध्यान से देखा तो नहा भी नहीं रहे थे और हाथों की मुद्रा को देखा कि शायद भजन कर रहे होंगे तो हाथ जुड़े होंगे, हाथ भी नहीं जुड़े। ठंड से शरीर कपकपा रहा था। द्रौपदी से नहीं रहा गया। द्रौपदी ने पूछा, हे संत भगवान, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछूं? संत ने कहा, बेटी पूछो, क्या बात है? बोले, हे संत भगवान, आप जल में खड़े हैं, तप आप कर नहीं रहे हैं और स्नान करने वाली आपकी स्थिति मालूम नहीं पड़ रही है। कोई परेशानी हो तो आप बताइए। संत ने कहा, बेटी मेरी जो कमर का वस्त्र था ना, पानी का तेज बहाव होने के कारण वो जल में बह गया है। मैं इस जल में निर्वस्त्र खड़ा हूं और अगर मैं अपनी कुटिया को जाऊंगा तो बीच में बस्ती मिलती है। लोक लज्जा के कारण मैं दिन भर जल में खड़ा रहूंगा। जब सायंकाल अंधेरा हो जाएगा तब मैं इस जल से निकल के अपनी कुटिया पे जाऊंगा। द्रौपदी ने सोचा, दिन भर ठंड का महीना, दिन भर में संत के प्राण भी जा सकते हैं। द्रौपदी ने कहा, हे संत भगवान, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी ये उतारी हुई साड़ी है, इस साड़ी को आप लपेट करके अपनी कुटिया को चले जाएं। संत ने कहा, ठीक है बेटी। द्रौपदी ने वहीं किनारे में खड़े होकर के उस साड़ी को लपेट करके महाराज जोर से फेंका तो संत के हाथ ठंड में ठिठुर चुके थे और उस साड़ी को नहीं पकड़ पाए और साड़ी बह गई। द्रौपदी को और भी चिंता हुई। द्रौपदी ने अपनी पहनी हुई जो साड़ी थी उस साड़ी में से आधी साड़ी को फाड़ा, जल में अंदर जाकर के संत भगवान को वो वस्त्र दिया। संत ने उस वस्त्र को अपने मस्तक पर लगाया और भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, जैसे आज इस बालिका ने मेरी लाज बचाई है, कभी वक्त पड़े तो इस बालिका की लाज बचा देना। उस समय का दिया हुआ द्रौपदी का वो वस्त्र आज द्रौपदी के कहाँ पर काम आया? जब महाराज राज्य के अंदर दुशासन जब साड़ी उतार रहा था तब भगवान की कृपा से साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कोई पता ही नहीं चला। ये भगवान की कृपा।